वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन का पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये जो है हमारा वो क्या है, पॉलिनोमियल है। कारण क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं जो वेरिएबल जो है एक ही वेरिएबल है। पहले तो देखिए पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल भी होता है, लेकिन यहां पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा जा रहा है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहां पर एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स है। ठीक है, एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, आपका जो एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वेरिएबल का वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड, y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो इट इज पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। यहां पर है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, आप कह सकते हैं इसको इन वेरिएबल x, और इसको कह सकते हैं इन वेरिएबल y, इन वेरिएबल y, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो y है, और यहां पर भी y का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तीसरा है आपका 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो देखिए इट कैन बी रिटन एज रूट 2 टी प्लस 3 इंटू टी टू द पावर हाफ। तो यहां पर हम वेरिएबल, यहां पर तो है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज अ फ्रैक्शन। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन है, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम कहेंगे जो नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ कहता है y प्लस 2 अपॉन y, तो इट कैन बी रिटन एज y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1। तो यहां पर तो y जो है इसका एक्सपोनेंट 1 है, लेकिन यहां पर y का एक्सपोनेंट माइनस 1 है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपको सबसे पहली बात है जो दैट इज पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, एक्सपोनेंट वेरिएबल का नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर वी कैन से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड फिफ्थ, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50, x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये तो भैया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स x y एंड t। तो इसको हम कह सकते हैं जो इट इज अ पॉलिनोमियल इन x y एंड t, मतलब देयर आर 3 वेरिएबल्स, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, उसका पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब है सेकंड क्वेश्चन, कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर इट इज प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर थोड़ा सा रफ के लिए हम लेते हैं जगह, इट इज प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा यहां पर दैट इज 1 या प्लस 1, आप जो कहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं और प्लस 1 भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर अपने किस साइन के साथ है, माइनस के साथ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर इट्स कोफिशिएंट इज माइनस 1। तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर हम कहेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में कौन सा है, दैट इज पाई बाई 2 है। चौथा है रूट एक्स, सॉरी रूट 2x माइनस 1। तो देखिए रूट 2x माइनस 1, तो यहां पर तो आप देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर इसको फिर भी आपको एक्स स्क्वायर में इसको लिखना है तो दैट इज 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस रूट 2x माइनस 1, रूट 2x माइनस 1 कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1। तो अब यहां पर देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है, दैट इज 0 है। तो सो यहां पर हम कहेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है, कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल के लिए आपके पास क्या चाहिए, दो टर्म चाहिए, डिग्री दो टर्म, लेकिन दो टर्म तो होना चाहिए बाइनोमियल के लिए, लेकिन वहां पर वेरिएबल का जो है डिग्री 35 है, मतलब पावर या एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो 35 है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जो बाइनोमियल का एग्जांपल ही ऐसे लिख दीजिए, जो एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज x टू द पावर 35 प्लस 7। यहां पर बाइनोमियल दो टर्म है, तो आपका बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री भी 35 हो गया। इसके बाद ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री, यहां पर आप y टू द पावर 35 भी लिख सकते हैं और डिजिट चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई हर्जा नहीं है। यहां पर आंसर जो है हमारा डिफर करेगा, आपके स्कूल के टीचर हो, आपके फ्रेंड्स हो, मैं हूं, जितने हैं सबको अपने ढंग से, कोई t टू द पावर 35 -2 भी लिख सकता है, तो यहां पर आंसर डिफर होगा, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कहता है एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल, एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है, तो हम जानते हैं जो मोनोमियल जो होता है उसमें एक ही टर्म होता है, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज, अब यहां पर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 3 इंटू एक्स टू द पावर 100, आप माइनस एक्स टू द पावर भी 100 आप कर सकते हैं, माइनस इंटू एक्स टू द पावर 100, कोई वाई भी कर सकता है, यहां पर भी आंसर आपका डिफर करेगा सबसे। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला है क्वेश्चन है, तो ये है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डिग्री हम पता करते हैं कब, तो यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है वेरिएबल का, तो यहां पर देख रहे हैं x का पावर 3 है, देयरफॉर हाँ कह सकते हैं जो यहां पर डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लेट px इक्वल टू 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, अगर और ज्यादा लिखना है तो हाँ px इक्वल टू इतना, ये पॉलिनोमियल को डिनोट कर दिया हम, एंड डिग्री ऑफ px इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये देखिए इसका डिग्री कितना है, दैट इज 2, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तीसरा 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो ये जो है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t है और इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, हम कहेंगे तो t का पावर 1 है, तो देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 1। और चौथा है आपका 3, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री तो आप जानते ही हैं, दैट इज 0। अब आइए पांचवा क्वेश्चन पर, कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पहला है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां पर देखिए लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहां पर इसका डिग्री कितना है, दैट इज 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड x माइनस एक्स क्यूब, यहां पर देख रहे हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहां पर देख रहे हैं इन मिडिल टर्म में हम क्या देख रहे हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो देयरफॉर ये भी जो है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चौथा 1 प्लस एक्स का पावर 1 है, x मींस क्या, x का पावर 1, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। पांचवा 3t, इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, 1 प्लस एक्स बाइनोमियल है, दो टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, तो दैट इज इट इज अ मोनोमियल, लेकिन t है तो t मींस दैट इज t टू द पावर 1, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। 6 r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इट इज अ मोनोमियल अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट 2 है, तो एक्सपोनेंट 2 है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट is 7x cube, it is also a monomial but its degree is 3, since its degree is 3 therefore it is a cubic polynomial। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट क्लास में हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके संग संग एक्सरसाइज 2.2 भी सॉल्व कर देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।